हाँ भाई, क्या बोला था? जाइए देख लो कि भाई बांग्लादेश अगर 250 के अराउंड अगर टारगेट देगा, 90% या 80% मैंने चांसेस बोला था कि बांग्लादेश के चांसेस हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने ये भी बोली थी कि श्रीलंका अपने कंडीशन में खेलने का हामिल है, वो खेलेगा। फाइटिंग देने की कोशिश की और ये भी बताया था कि बैटिंग थोड़ी सी आसान होगी। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आपका 250 तक टारगेट गया पहले इनिंग के थोड़ा सा 6-7 रन का फर्क आया। और चेजिंग में अगर देखो तो 230 तक गया श्रीलंका, तो आपने देख लिया, वरना 180 भी मुश्किल था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसा है आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज खुशी हुई क्योंकि दोनों टीम मेरे लिए बराबर है और जो मेन चीज़ जो होती है वो क्रिकेट की होती है। और जो क्रिकेट में जो जीतता है अच्छा खेल के, मैं उसको ज़्यादा फेवर देता हूँ। अच्छा लगता है क्रिकेट की जीत होती है, तो इसी वजह से आज बांग्लादेश की मुझे खुशी हुई। काफ़ी टाइम बाद जीता है और काफ़ी मुसलसल शिकस्तें चलती हुई आ रही हैं थी। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, बैटिंग लीग टॉस जीत के बांग्लादेश ने, और सारा किस्सा हम एंड में जो मेन चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। पहले जिस तरीके से स्टार्टिंग हुई, तंजीद थोड़ा अच्छी स्टार्टिंग थी। परवेज़ ने थोड़ी सी होल्ड करने की कोशिश की और आते के साथ ही जैसे तंजीद आउट हुआ तो शांतु ने भी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की। पावर प्ले तक अच्छा गया। परवेज़ ने जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन डाला, फिर शांतु आउट हुआ तो तोहीद आया। तोहीद के आते के साथ ही थोड़े से रन ही कॉन्ट्रीब्यूशन हुए थे कि परवेज़ हुसैन ईमान आउट हो गया। उसके बाद फिर मेहदी हसन आया। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, फास्ट में थोड़ा सा मसला आता है इसको, फास्ट में ये विकेट दे गया। फिर शमीम आया। शमीम ने भी जिस तरीके से थोड़े से कंट्रीब्यूशन दिलवाई, तो इसके साथ पार्टनरशिप का एक थोड़ा सा एक मिलाप डाला। आधे रन जिसने डाले, आधे शमीम ने, दोनों ने मिल के तो फिर 160 तक ले गए। और फिर शमीम आउट हुआ तो भी जाकिर अली आया। जाकिर अली ने भी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन डाली। स्पिन को अच्छा टैकल कर रहा था। फास्ट में थोड़ा सा ये घबरा रहा था, लेकिन इस तरीके से फिर इसने LBW हो भी गया फास्ट में। और साथ में भी जैसे ही आपका तंजीम हसन साकिब आया तो फिर तोहीद हिडियो जो है थोड़ा सा थक चुका था और फिटनेस का बाकायदा नज़र आ रहा था कि भाई थोड़े से फ्लॉज हैं इसकी फिटनेस में। तो वो रन आउट हुआ, भागा से थोड़ा सा कम गया। गलती भी इसकी थी कि देखा नहीं इसने। तंजीम ने तो पहले से कॉल कर दिया था, मना कर दिया था, विकेट दे गया। उसके बाद पे हसन महमूद आउट हुआ, फिर तनवीर इस्लाम, फिर मुस्तफिजू रोल किया। तो फिर आखिरी विकेट पे तंजीम ने भी छक्के लगाया और हसरंगा को तो भाई पागल कर दिया मार मार के। और फिर वो 46वें ओवर में गलती ये कर दी इसने, 2 बॉलें मुस्तफिजुल को दे दी। उसमें से पहली बॉल पे हसरंगा यासिर शाह बन के खा गया उसकी, और हसरंगा ने विकेट ली। बाकी तो पीटे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर श्रीलंका की बैटिंग गई। आते के साथ ही भी निशांका ने चौका लगाया, लग रहा था थोड़े से कुछ कंट्रीब्यूशन डालेगा, लेकिन फिर LBW हो गया। साकिब की बॉल बड़ी कमाल की आई थी, अंदर बिल्कुल ही फास्ट बॉलिंग का जो जैसे होता है ना, नहीं, अंदर खतरनाक तरीके से घुसी थी। 140 का पेस आया था, कोई आसान बात नहीं है उस कंडीशन में रोकना। फिर कुशल मेंडिस आया, मधुष्का ने विकेट होल्ड की। कुशल मेंडिस ने भी जिस तरीके से मारना शुरू किया, थोड़ा सा वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या, पावर प्ले पूरा कैश कर दिया। 20 बॉलों पे 50 रन, कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ODI में इस कंडीशन में बनाना, चेजिंग के लिए जब आप जा रहे हो, डेड कंडीशन में मुश्किल हो, वो बड़ी बात है। लेकिन गलती क्या हुई मधुष्का ने, जब कुशल मेंडिसन बना तो मधुष्का को चाहिए था कि जिस तरीके से खेल रहा था वैसे ही खेलता। इसको हिटिंग की ज़रूरत नहीं थी, इसने गलती की, विकेट दे दी तनवीर इस्लाम को। कुशल मेंडिस क्या कमिंदू मेंडिस आया तो फिर आपका भी कुशल मेंडिस आउट हो गया और तनवीर इस्लाम की बॉल पे LBW हो गया। फिर जैसे श्रीलंका आया और श्रीलंका भी फिर आउट हो गया। फिर शमीम हुसैन को पार्ट टाइम में लगाया और वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या गलती की इसने।
पार्ट टाइम में। फिर उसके बाद लियाना गया आया, लियाना के आते के साथ ही कमीनू मेंडिस ने, फिर इन दोनों ने पार्टनरशिप थोड़ी सी रन्स बनाए, लेकिन उसके बाद कमिंदू फिर आउट हुआ तो फिर विलाला आया आते के साथ उसने भी प्रेशर में विकेट दे दी। फिर असरंगा ने थोड़ा सा मारना शुरू किया तो फिर 156 पे वो भी विकेट दे दिया। तो कीशान आउट हो गया आते के साथ भी। लियाना गे ने फिर कोशिश की कि चमीरा के साथ पार्टनरशिप बनाई, रन इसने धुलाई तो सही वाली लगाई इसने। और गलती क्या हुई, प्रेशर मार के गलती से इसने एक विकेट दे दी। फिर शमीरा आउट हो गया। फिर उसके बाद क्यों बॉलर है, बॉलर प्रेशर मारता तो वो मरता है। अब मेन चीज़ का, अब मुद्दे पे आ जाओ। मेरा जो आदमी था यानी परवेज हुसैन ईमान, जिसको मैंने पूरा खंगारा था जब जो पहला ओडी T20 जब डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज़ की सीरीज 6-7 महीने पहले, उस टाइम पे मैंने बोल दिया था कि बहुत बड़ा प्लेयर है और बनने जा रहा है। स्पिन में थोड़ी सी इसका गलतियां हैं, स्पिन में उसको काम करने की ज़रूरत है। और वैसा कि वैसा ही हुआ, स्पिन में इसने अपना आप वर्किंग की। आज मुझे थोड़ा सा अच्छा अलग एलिमेंट दिखा और स्पिन को खेलते हुए जिस तरीके से खेलते हैं। तंजीद ने भी अपना आप को बिल्ड किया स्पिन के खिलाफ, तो वो भी मेरे को अच्छा लगा। लेकिन आज पहले ओडीआई का बोल लो, आज कोई गलती ये हुई कि इसने आते के साथ ही आज कैच दे दिया, तो ये इसका एज निकल गया था इन बैड लक के साथ। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश की एक चीज़ मुझे मेहदी हसन की मैनेजमेंट की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भाई लिटन दास को बैठा दियो, शमीम हुसैन को खिलाया। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अगर शमीम को ऊपर अगर इंट्रोड्यूस कर लेते मेहदी हसन की जगह पे, तो शायद थोड़ा सा फिर एक प्रेशर कम होता और शमीम थोड़े से 10, 18 या 20 रन थोड़ा ऐड कर देता, तो ईद के भी जितने बनाए हैं वो 20 से 30 रन और ऐड हो जाते। लेकिन मसला क्या हुआ, विक्टर वेंगी शुरू में पावर प्ले में एक इम्पैक्ट बना के दिया परवेज हुसैन इमाम ने, लेकिन गलती क्या की, शंतु ने जल्दबाजी में विकेट दी। ये एक सबसे बड़ी गलती हुई। फिर हिरिदोय जब खेल रहा था ईमन के साथ, अच्छी पार्टनरशिप बना रहा था, गलती क्या हुई, हशरंगा को उसने पिक नहीं किया सही। अब जैसे वो पिक जो राइट हैंडर जिस तरीके से कर रहे थे ना हशरंगा को, उस तरीके से लेफ्ट हैंडर थोड़ा फंस रहे थे, क्योंकि गूगली है बंदे के बाद। गलती क्या है कि अब जिस तरीके का एक्शन है हशरंगा का, वो कभी भी एक्शन में लेग ब्रेक या पकड़ते पकड़ते गूगली कोई भी एक्शन चेंज करके करवा सकता, तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वो चालाकी की है फ्लिपर या लेग स्पिन दिखाते दिखाते गूगली मार दी, तो जिसके सबब लेग स्पिन के एंगल में खेलते खेलते वो गूगली में बोल्ड हो गया। तो ये इसकी गलती हुई। फिर इसके बाद फिर आपका मेहदी हसन जिस तरीके से मैंने बोला फर्स्ट टाइम उसको जो चाहिए तो थोड़ा सा बचता, क्योंकि विकेटें नीचे कम थी, इतनी ज़्यादा थी नहीं, बॉलर्स थे आपके पास, तो ओवर्स भी इतने सारे थे, तो रन्स थोड़े सब्र करके बनाते हैं। जल्दबाजी बहुत कर रहे थे, उस जल्दबाजी में उसने विकेट दी। फिर उसके बाद भी शमीम ने पार्टनरशिप बनवाई, तो फिर वासीता की बॉल पुछते भी जल्दबाजी में विकेट दी। उसी के तरीके से भी जाकिर अली ने भी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन डाला था। अगर वो डेथ ओवर तक यानी 40 ओवर तक रुक जाता, 40 ओवर के बाद डेथ ओवर में वो 5 बॉलर को वो जैसे लोअर कटर में तो वो मारता है, पागल करता है। वहाँ पे भी तो धीरे थोड़ी पार्टनरशिप में सिंगल डबल करवाता, वहाँ पे मोमेंटम आता, जाकिर अली कम से कम भी अच्छे रन बनाने में मदद देता। लेकिन गलती हुई इससे कि कटर ऑफ कटर की नहीं बल्कि हाँ ऑफ कटर की थी, जिसके सबब उसको टैकल करते करते वो पकड़ नहीं पाया, पिक नहीं कर पाया, जिसके सबब अच्छी खासे LBW हो गया। असीता की बॉल पे असीता जिस तरीके से पकड़ रहा था काबिल तारीफ है। फिर हिरिदवाई ने गलती क्या की, तंजीम हसन साकिब अच्छी हिटिंग दे रहा था और वो देता, अगर हिरिदवाई अगर खड़ा रहता, गलती क्या की उसने रन आउट में उसने देखा नहीं। ऊपर से फिटनेस का उसका इशू आ गया था, 50 रन जब बनाए वो बहुत थका हुआ दिख रहा था। उस तरीके से फिर बॉडी इसकी मूवमेंट रिएक्शन हो नहीं रहे थे, माइंड थोड़ा सा इसका ठंडा हो गया था, तो जिसके सबब एक्टिव जो पन है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा था पिच में, जिसके सबब इसने देखा नहीं। कॉल किया था तंजीम हसन साकिब ने, लेकिन उसने देखा नहीं, तो इसके सबब इसको रन आउट हो गया। और इसकी वजह से
फिर हसन महमूद आया, फिर तनवीर इस्लाम, फिर ये दोनों खड़े नहीं रह पाए तंजीम हसन साकिब के साथ। लेकिन मुस्तफिजू थोड़ा सपोर्ट दे रहा था, तो उसने भी थोड़ी सी भी हिटिंग की और मुस्तफिजूर के साथ बैट लग हुआ, हसरंगा उसको भी खा गया। वरना यही दुआ है, अगर खड़ा होता और पूरे ओवर अगर खेल लेता, थोड़ा सा सब्र करके, तो 270 रन आराम से बनते हैं यहाँ पे। 270 275 ईजिली बांग्लादेश बनाता और वन साइड आराम से मारता है। ये प्रेशर में साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बन जाता, बिल्ड हो जाता है, जिसके सब श्रीलंका जो टॉप से वैसे भी फेल होता हुआ आ रहा है ओडीआई में काफ़ी टाइम से, तो वो तो होना ही होता तो मिडिल से फेल होता, फिर नीचे से जाते जाते ईजिली आराम से 150 पे पैक हो चुका होता। लेकिन सबसे बड़ी बात, कुशन मेंडिस ने अब निशांका का वाइट बॉल पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आने रही जिस तरीके से रेड बॉल में आ रही है, तो चाहिए था कि भाई अविष्का फर्नांडो को इंट्रोड्यूस करते। निशांका का अगर फॉर्म आ नहीं रहा है तो अविष्का को रखो। अविष्का का फायदा ये हो जाएगा, मधुशंका थोड़ा सा मुझे सेंसिबल नज़र आ रहा है खेलता हुआ, लेकिन इसके साथ आप अविष्का को रखो तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बड़े नामों की कहीं ना कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे लीटन का आज दिया, थोड़ा सा आपको रिजल्ट मिल गया अच्छा, वरना आज भी अगर लीटन को खिलाता हसरंगा उसको भी पिक कर लेता, अगर उसको पिक कर लेते तो पहले ओडीआई की तरह बैटिंग लाइनअप डिस्टर्ब हो जाती और बाकियों को भी वो आराम से खा जाता। लेकिन स्पिन को इतना सपोर्ट दे नहीं रही थी पहली इनिंग में। उसका रीज़न डे का समय होता है और धूप होती है, तो पिच में थोड़ी सी नमी होती है, तो बैटिंग को थोड़ा सपोर्ट दे देती है। दूसरी इनिंग में ऐसा नहीं होता, पिच बड़ी कड़ाकेदार होती है, भी दूसरी इनिंग में स्पिन को बड़ा फायदा देती है। जिस तरीके से फिर आपने देखा होगा तनवीर इस्लाम ने कैसा भी 5 विकेट यानी उखाड़ दी। मुंबई का बाबू बदमाश लग रहा था कॉलर खड़े करके, भाई ऐसी बॉलिंग कमाल की कर दी। लेकिन श्रीलंका ने गलती कहाँ से की? श्रीलंका ने गलती पहली तो ये कि स्टार्टिंग जब चल रहा था दुष्मंता चमीरा को जब 5वें 6ठे ओवर में लगाया, पावर प्ले में 3 बाउंस यानी बाय चौके हुए, वाइड 3 वाइडों के साथ, वाइड के 3 रन और बाय के 3 चौके, यानी 15 रन ऐड हुए। 15 रन की ऐड आप देखो, 16 रन से हारा है, यानी 2 रन का खाली फासला है। टारगेट के 1 रन और 1 रन जो बाकी है, जो मैं लगा रहा हूँ, वरना श्रीलंका जीत सकता था यहाँ से अगर पकड़ लेता। बॉलिंग में ये एक 16 रन का 15 रन का एक्स्ट्रा दिया, एक तो ये फंसाई हुई है। और सबसे बड़ी बात, कुशन मेंडिस ने जब पावर प्ले में पूरी इनिंग को बना के दे दिया था, कैश कर दिया था 75-80 तक 10 ओवर, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। जो आप अगर कंसीडर करो कि 78 रन थे 10 ओवर में, 78 और 248, यानी अगर आप साइड में कर लो 170 रन चाहिए थे 240 पे, और 9 विकेट थी, कोई मुश्किल का बात नहीं थी। लेकिन गलती क्या हुई, आपका जो मधुष्का था, मधुष्का ने कुछ जिस तरीके से खेल रहा था, सिंगल डबल में सपोर्ट दे रहा था कुशन मेंडिस को, 4 रन बना रहा था अपने हिसाब से। गलती क्या की, उसको हिट नहीं करना चाहिए था, वो मारने पे गया, उसके मारने के चक्कर में विकेट गिरी। वहाँ से विकेट गिरते ही उसके बाद फिर कुशन मेंडिस भी विकेट दे गया, सबसे बड़ी नुकसान यहाँ से हुआ। और फिर उसके बाद फिर श्रीलंका गया, श्रीलंका के साथ साथ फिर कमिंदू भी आउट हो गया, फिर बच्चा लियाना को भी नीचे से भी कोई सपोर्ट नहीं मिली। तो ये एक सबसे बड़ा एक फ्लो मिला, वरना अगर वो थोड़ा रुक जाता पावर प्ले ये बस मुमकिन था, सिंगल डबल। जो श्रीलंका की कंडीशन ऐसी, जल्दबाजी आप सिर्फ पावर प्ले में दिखा सकते हो, लेट शॉट टाइमिंग वगैरह करके, तो उसमें आपको रन्स मिल जाते हैं, जैसे कुशन मेंडिस ने किया, या थोड़ी हिटिंग भी की तो आराम से चौके छक्के भी मिले। बाबर आजम टाइप के ड्राइव्स वगैरह के लिए फ़र्क ये है कि वो सुस्ती की दुकान है, इसने अटैकिंग क्रिकेट के लिए, और उसको बाबर आजम का बाप भी 20 बॉलों पे 51 रन नहीं बना सकता, चलो ये भी बोल दूँ मैं। लेकिन इनिंग को बना दिया था, अब चाहिए था इनको सुकून और तहम्मुल से खेलना। अगर 40 रन भी आ जाते 10-10 ओवर के स्पेल में,
तो आप ये देख लो 170 चाहिए थे, 40-45 इस तरीके से एवरेज में इजीली आराम से टारगेट को ताकुब करके जीता जा सकता था। बैटिंग थोड़ी सी आज फेवरेबल थी, जैसा मैंने आपको बताया था फेवरेट थी, सपोर्ट देगी और वैसा दिया। गलती क्या, जल्दबाजी। आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट में मारधाड़ ने T20 ने गेम खराब कर दिया। वरना पहले के टाइम में अगर पिछले 10 से 15 साल के पीछे भी देख लो ना, टीमें कुछ ऐसी थी जो सब्र और तामुल से टारगेट चेज करती थी। पावर प्ले में मार लिए सही है तो रन कवर कर लिए। अब भी वही पुराने टाइप की ये लोग क्रिकेट खेल रहे। अब मॉडर्न टाइम में भाई पुराने टाइप की इतनी बुरी नहीं थी क्रिकेट। आप भले पावर प्ले में मार लिए, उसके बाद 30 ओवर सिंगल डबल करो, 30 ओवर सिंगल डबल, चलो 40-40 भी आए थे, 120 भी। आखिरी के 60 ओवर के स्पेल पे 50 रन बचता आपके पास, कम से कम भी 5-6 विकेट आपके पास बचती सिंगल डबल के दौरान। अब आराम से डेथ ओवर तो आपके पास था ही। डेथ ओवर में तो भाई मारते हैं आराम से, और मारता थोड़ा फंसता लेकिन मारता, और बचत हो जाती श्रीलंका की। तो ये एक सबसे बड़ी गलती की है, और जिसके सबब फिंगर स्पिन का तो देखो जादू चल गया यहाँ पे तनवीर इस्लाम का। बाकी अगर देख लो शमीम हुसैन की बारी में, अब एक चीज़ मुझे याद आ गई अच्छी हुई, श्रीलंका एक चीज़ बोल गया गलती करते हुए, जब शमीम की बॉल पे कैच दिया, उसको याद रखना चाहिए था कि भाई कभी मैं भी ऐसे यूज़ करता हूँ बॉलर्स को। कैसे, जब विकेटें नहीं मिल रही हो, पार्टनरशिप को जब ब्रेक करना होता है, तो भाई वो खुद मैदान में या किसी पार्ट टाइमर को ऐसा लगाता है कि किसी न किसी बॉलर को चांस ले और विकेट का मौका मिले। तो ये चीज़ आपको खुद को भी नहीं भूलनी चाहिए थी अपने टाइम में। तो आप ये भूले, अपने विकेट दी नीचे, और फिर आपकी विकेट गिरने के बाद कमिंडू जैसे ही आउट हुआ, उसके बाद फिर लोअर ऑर्डर पूरा कोलैप्स हुई है। फिर सपोर्ट भी लिया ना कि गलती आखिरी में हुई जाते हुए अच्छी इनिंग को बना लिया था। 17 बॉलों पे 21 रन चाहिए तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। पैड पे भी आ रही थी, डेथ ओवर के बॉलर्स को, कटर्स को अच्छा पिक कर रहा था, अच्छी हिटिंग दे रहा था, टाइमिंग अच्छी हो रही थी, बाउंड्री से बाहर अच्छा कंज्यूम हो रहा था शॉट। गलती यह है कि जल्दबाजी बहुत थी, हो गई थी, चाहिए था थोड़ा सब्र से खेलता। गलती क्या, हिटिंग करते करते अचानक से बल्ला ऐसे, ये क्या शॉट होता भाई। या तो आप रिलीज कर दो ऐसे ये छोड़ के, या तो आप छेड़ो ही नहीं बॉल को। आपने बाउंस को ही छेड़ा, विकेट दी, वहाँ से भी आखिरी विकेट पे बॉलर पे प्रेशर आया, वहाँ से फिर श्रीलंका दागदार हो गया, चकनाचूर हो गया। तो ये और भाई अब अगला पालीगल के अंदर है सीरीज, बराबर का आंकड़ा हो गया, और अगले मैच में हम प्रीव्यूज देंगे आपको लाजमी। जिस और अब बराबर की सीरीज़ है, तो दोनों अब कुछ ना कुछ सीरीज़ को बाजी आप करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे भाई। तो यही तो जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।